क्या आप भी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पैसा कैसे बचाएं, निवेश करें और बढ़ाएं? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वह किताब है जो सदियों पुरानी लेकिन आज भी प्रभावी वित्तीय ज्ञान सिखाती है। यह प्राचीन बाबुल के धनवान लोगों की कहानियों के माध्यम से धन प्रबंधन, बचत, निवेश और वित्तीय सफलता के सिद्धांत सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि अमीरी किस्मत से नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन और समझदारी से आती है। चाहे आप कोई भी काम करते हों, अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब अमीरी की राह दिखाने वाली एक अनमोल मार्गदर्शिका है। चैप्टर 1, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बाबुल के सबसे अमीर आदमी अरकाद की कहानी बताई गई है, जो पहले एक साधारण आदमी था, लेकिन धीरे धीरे अमीर बना। उसने धन कमाने और बचाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखे और उन्हें जीवन में लागू किया। अरकाद ने बताया कि अमीर बनने के लिए पहले खुद को पैसे बचाने की आदत डालनी होगी। अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा खुद के लिए बचाना चाहिए। यह पैसा समय के साथ बढ़ता है और संपत्ति बनती है। खर्चों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए। जरूरत और इच्छा में फर्क समझना जरूरी है, तभी हम धन संचय कर सकते हैं। धन को सिर्फ बचाना ही काफी नहीं होता, उसे सही जगह निवेश भी करना जरूरी होता है। सही सलाहकार की मदद से, समझदारी से निवेश करने से पैसा कई गुना बढ़ सकता है। सीखते रहना और अपने कौशल को निखारना भी जरूरी है। अधिक कमाने के लिए खुद को बेहतर बनाना होगा। नई चीजें सीखने से कमाई के अवसर बढ़ते हैं। अरकाद का कहना था कि अमीर बनने के लिए किस्मत से ज्यादा अनुशासन और समझदारी की जरूरत होती है। जो व्यक्ति पैसे के सही नियमों को अपनाता है, वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। चैप्टर 2, 7 क्योर्स। अरकाद ने बताया कि अमीर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, जो धन संचय और वित्तीय सफलता की कुंजी हैं। पहला नियम है अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। इससे धीरे धीरे धन बढ़ता है और भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है। दूसरा, खर्चों को नियंत्रित करना और गैर जरूरी चीजों पर पैसा बर्बाद करने से बचना आवश्यक है। सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करना चाहिए जो वास्तव में जरूरी हों। तीसरा, पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढना और अपनी आय को बढ़ाने के प्रयास करना, जिससे धन संचय तेजी से हो सके। चौथा, अपने धन को सही तरीके से निवेश करना, जिससे पैसा बढ़ सके और निष्क्रिय रूप से न पड़ा रहे। सही जगह निवेश करने से संपत्ति कई गुना बढ़ती है। पांचवा, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना। जल्दबाजी में गलत निवेश करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। छठा, अपनी योग्यताओं को बढ़ाना और खुद को बेहतर बनाना, जिससे अधिक कमाई के अवसर मिले और जीवन में आगे बढ़ा जा सके। सातवां, अनुशासन बनाए रखना और इन नियमों का लगातार पालन करना। अमीर बनने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है। चैप्टर 3, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। अरकाद ने बताया कि धन कमाने और अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना भी जरूरी होता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो तैयार रहते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। अच्छे अवसर हमारे सामने आते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या डर की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं करते। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सोच समझकर फैसला लेते हैं। बिना तैयारी और निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग पैसा बचाते और निवेश करते हैं, उनके पास जब सही अवसर आता है तो वे उसका लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास धन नहीं होता, वे अच्छे अवसरों को खो देते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को हर संभव अवसर के लिए तैयार रखना चाहिए। सही ज्ञान, योजना और कार्रवाई से ही धन और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। चैप्टर 4, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अरकाद ने बताया कि धन को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। पहला नियम यह है कि धन उन्हीं के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाते हैं।
बचत करना अमीरी की पहली सीढ़ी है। दूसरा नियम यह कहता है कि धन उन्हीं के लिए तेजी से बढ़ता है जो इसे समझदारी से निवेश करते हैं। पैसा निष्क्रिय रखने से नहीं, बल्कि सही निवेश से बढ़ता है। तीसरा नियम यह है कि धन उन लोगों की सुरक्षा करता है जो इसे समझदारी से निवेश करते हैं और जानकार लोगों की सलाह लेते हैं। जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है। चौथा नियम बताता है कि अगर आप अपने धन को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें आप नहीं समझते या जिनकी जानकारी नहीं है, तो आपका धन नष्ट हो सकता है। हमेशा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। पांचवा नियम यह है कि धन उन लोगों से दूर भागता है जो लालच में आकर असंभव वादों वाले निवेशों में पैसा लगाते हैं। बिना सोचे समझे किए गए निवेश अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। चैप्टर 5 द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। इस अध्याय में बताया गया है कि पैसे को सही तरीके से उधार देना और निवेश करना क्यों जरूरी है। ये कहानी एक मनी लेंडर, धन उधार देने वाले से जुड़ी है, जो समझदारी से धन का उपयोग करके और सही जगह निवेश करके अमीर बनता है। अगर किसी को पैसे उधार देने हैं तो यह देखना जरूरी है कि वह व्यक्ति उसे वापस करने में सक्षम है या नहीं। बिना जांच पड़ताल के पैसे उधार देना नुकसानदायक हो सकता है। धन का सही इस्तेमाल करने के लिए उसे उन लोगों को उधार देना चाहिए जो इसे समझदारी से उपयोग करें और समय पर लौटाने की क्षमता रखते हों। पैसा वहां निवेश करना चाहिए जहां से उसे बढ़ने का मौका मिले। सिर्फ धन जमा करके रखने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उसे सही जगह लगाने से संपत्ति बढ़ती है। अध्याय की मुख्य सीख ये है कि पैसे को सुरक्षित और बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को भी उधार देने या गलत निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। चैप्टर 6 द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे बाबुल बेबीलोन शहर की दीवारें उसे दुश्मनों से बचाती थीं, वैसे ही वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें आर्थिक समस्याओं से बचाती है। बाबुल की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि किसी भी बाहरी हमले से शहर सुरक्षित रहता था। इसी तरह अगर हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाते हैं तो हम आर्थिक संकटों से बच सकते हैं। धन बचाना, समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक कर्ज से बचना ऐसी वित्तीय दीवारें हैं जो हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने भविष्य की रक्षा के लिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। सही वित्तीय योजनाएं और अनुशासन हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से बचा सकते हैं। चैप्टर 7 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी बताई गई है जो गुलाम स्लेव से एक सफल ऊंट व्यापारी, कैमल ट्रेडर बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। शुरुआत में यह व्यक्ति बहुत गरीब था और दूसरों की दया पर निर्भर था, लेकिन उसने यह समझ लिया कि अगर उसे अपनी स्थिति बदलनी है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने खुद को बेहतर बनाने और व्यापार सीखने का निर्णय लिया। उसने ऊँटों की देखभाल करना सीखा और धीरे धीरे ऊँटों की खरीद बिक्री में विशेषज्ञ बन गया। उसके धैर्य, मेहनत और समझदारी से लिए गए फैसलों की वजह से वह एक सफल व्यापारी बन गया। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम सही मानसिकता और मेहनत से काम करें तो हम अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 8 द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्ज को कैसे चुकाया जाए और वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त की जाए। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन उसने सही योजना बनाकर अपने सारे कर्ज चुका दिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन गया। उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता था, लेकिन फिर भी वह आर्थिक रूप से अस्थिर बना हुआ था। इसके बाद उसने एक सरल लेकिन प्रभावी योजना बनाई।
कमाई का 10% अपने लिए बचाना शुरू किया ताकि भविष्य में धन संचय हो सके। बचा हुआ पैसा आवश्यक खर्चों में लगाया और अनावश्यक खर्चों में कटौती की। हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए निर्धारित किया। धीरे धीरे इस अनुशासन के साथ उसने अपने सभी कर्ज चुका दिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन गया। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि कोई भी कर्ज में फंसा हो तो सही योजना और अनुशासन से उसे मुक्त हो सकता है। धन बचाने, खर्चों को नियंत्रित करने और समझदारी से कर्ज चुकाने की रणनीति अपनाने से हर व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 9 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस अध्याय में बताया गया है कि सिर्फ किस्मत लक से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि सही फैसले और मेहनत ही वास्तविक सौभाग्य लाते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति शुरू में गरीब था, लेकिन उसने सही समय पर सही अवसरों को पहचाना और उनका लाभ उठाया। उसने मेहनत की, धन को बचाया और समझदारी से निवेश किया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई और वह अमीर बन गया। बहुत से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन यह अध्याय सिखाता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है और अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करता है, तो वह जीवन में भाग्यशाली बन सकता है। मुख्य सीख: अवसरों को पहचानें और उन पर तुरंत कार्रवाई करें। शिक्षा और कौशल को बढ़ाएं ताकि अधिक कमाने के अवसर मिले। धन को बुद्धिमानी से बचाएं और निवेश करें। सिर्फ भाग्य के भरोसे न रहें, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को भाग्यशाली बनाएं। इस अध्याय की सीख यह है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं और सही वित्तीय निर्णय लेते हैं। चैप्टर 10 एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। इस अध्याय में प्राचीन बाबुल बेबीलोन शहर के इतिहास और उसकी समृद्धि के बारे में बताया गया है। बाबुल एक ऐसा शहर था जो अपने धन, व्यापार और बुद्धिमान वित्तीय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और समझदार थे। वे जानते थे कि धन कमाना, उसे बचाना और सही तरीके से निवेश करना कितना जरूरी है। इसी कारण बाबुल दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बना। बाबुल के लोगों ने नहरें, विशाल भवन और एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई थी। यह सब उनके अनुशासन, मेहनत और धन प्रबंधन कौशल का परिणाम था। यह अध्याय यह दर्शाता है कि अगर किसी भी समाज या व्यक्ति के पास सही वित्तीय शिक्षा और अनुशासन हो, तो वह गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस बुक से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। समृद्धि मेहनत और सही वित्तीय निर्णयों से आती है। संपत्ति को बढ़ाने और बचाने की आदतें अमीरी की ओर ले जाती हैं। कोई भी समाज या व्यक्ति सही वित्तीय सिद्धांतों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। बाबुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि धन कमाने, बचाने और समझदारी से निवेश करने की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, और अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हम भी आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से 10 सीखने योग्य बातें। 1. अपनी कमाई का 10% बचाएं। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का कम से कम 10% बचत करें और इसे निवेश करें ताकि आपका धन बढ़े। 2. अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें। अमीर बनने के लिए कमाई से ज्यादा खर्च न करें। अपनी ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क समझें और गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने से बचें। 1. अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश करें। पैसा सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है, इसे ऐसी जगह लगाएं जहां यह बढ़ सके। सही सलाहकार की मदद से सुरक्षित और समझदारी से निवेश करें। 2. जोखिम भरे और अनजाने निवेश से बचें। कभी भी ऐसे निवेश न करें जिन्हें आप समझते नहीं हैं। बिना ज्ञान और अनुभव के पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। 3. आय के नए स्रोत विकसित करें। सिर्फ एक आमदनी पर निर्भर न रहें। नई स्किल्स सीखें और ज़्यादा कमाने के अवसर खोजें। 4. अपने धन की सुरक्षा करें। गलत सलाह या लालच में आकर पैसा न गंवाएं। अपने धन की रक्षा के लिए अनुभवी और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। कर्ज को समझदारी से चुकाएं। 1. अगर आप कर्ज में हैं तो अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा हर महीने कर्ज चुकाने में लगाएं, लेकिन बचत और निवेश करना न छोड़ें। 2. लगातार सीखते रहें और खुद को निखारें। अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। नई चीज़ें सीखें
और खुद को इतना काबिल बनाएं कि आपकी कमाई बढ़ती रहे। 3. अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। अमीर बनने के मौके सभी के पास आते हैं, लेकिन सिर्फ वे लोग सफल होते हैं जो सही समय पर सही फैसले लेते हैं। 4. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। धनवान बनने की प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य रखें, निरंतर बचत करें और अपनी वित्तीय योजना पर टिके रहें। अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी आर्थिक रूप से सफल और समृद्ध बन सकते हैं। अगर सच में अमीर बनना चाहते हो और पैसे को समझदारी से संभालना सीखना चाहते हो तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जरूर पढ़ो। इसमें दिए गए छोटे छोटे लेकिन दमदार फाइनेंशियल फंडे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज ही बचत और सही निवेश की आदत डालो और अपनी अमीरी की नींव मजबूत करो। याद रखो, अमीरी किस्मत से नहीं, सही फैसलों से आती है।